का क्या क्या अफेक्ट हो सकता है जी। पहली चीज मेरे पास है हीटिंग अफेक्ट। पहला मेरे पास क्या आ गया? हीटिंग अफेक्ट। हीटिंग अफेक्ट। तो ये आप सबको पता है कि जब भी करंट आपके पास किसी वायर में से पास होता है तो एज द रिजल्ट आपके पास वो हीट प्रोड्यूस करता है, जिसको आप लोग जाउल्स हीटिंग लॉ भी कहते हो। और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास क्या होता है? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये शायद आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा। और दूसरा मेरे पास जो है वो मैग्नेटिक अफेक्ट कहाँ पर पाया जाता है? ट्रांसफार्मर के अंदर। दूसरा मेरे पास कहाँ पर पाया जाता है जी? मैग्नेटिक अफेक्ट। मैग्नेटिक अफेक्ट। और मैग्नेटिक अफेक्ट आपके पास कहाँ पर पाया जाता है जी? ट्रांसफार्मर के अंदर। ये एंट्री टेस्ट वाला आप लोगों से सवाल पूछ सकता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट आपके पास किस जगह पर पाया जाता है। अच्छा जी। अब अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास सिंपल सिंपल से हैं जी। ये हम थोड़ा सा जल्दी जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे मेरे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर को भी आपने बहुत दफ़ा पढ़ा है, हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे आपके पास होता है जी ऑपोजिशन ऑफर बाय अ बॉडी टू फ्लो ऑफ चार्जेस। ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस। टू फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड रेजिस्टर। ठीक है। और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास वो भी आपने बहुत दफ़ा पढ़ी है, आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई। ये तो आपने इसको कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। और इसके बाद आपके पास रेजिस्टेंस की एक और तरह की इक्वेशन भी आप लोगों ने पढ़ी थी, वो मेरे पास क्या थी? आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। अब इसमें वो सवाल आप लोगों से पूछ सकता है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल देन द रेजिस्टेंस विल बी व्हाट? अगर आपके पास जो है वो रेडियस हाफ हो जाए तब क्या होगा? एरिया आपके पास इंक्रीज हो जाए। और एरिया ऑफ द वायर मोस्टली आपके पास क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये बातें आप लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ी हैं, तो हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें सवाल आप लोगों से एंट्री टेस्ट, जब हम इसके बाद में न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे एंट्री टेस्ट के, तो उसमें आपके पास काफ़ी सारे सवाल आ जाएंगे। लेकिन अभी आप लोग जस्ट इस लेक्चर को एक दफ़ा फोकस करो। यहाँ पर आपसे वो ये पूछ सकता है जी, इफ़ आर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई टू, तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगी? 4 टाइम आर आ जाएगी। तो ये वाली बातें हैं, तो ये आप लोगों ने इसको बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है। अगली चीज़ मेरे पास ओम्स लॉ की है। और ओम्स लॉ भी आपने मेरे ख्याल से बहुत दफ़ा इसको पढ़ा है, ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ आपके पास क्या कहता है जी? सबको पता है जी कि V इज इक्वल टू आई आर। ये मेरे पास ओम्स लॉ होता है। तो अगली चीज़ मेरे पास आपसे वो ये पूछ सकता है कि इफ़ द ग्राफ, ओम्स लॉ का कौन कौन सा ग्राफ आपके पास ओबे करता है? अगर ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन हो वोल्टेज और करंट का, तो इसको आप ओमिक ग्राफ कहोगे। अगर आपके पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो तो ये मेरे पास नॉन ओमिक होता है। तो ये आप सबको, आपने इसको बहुत दफ़ा ही पढ़ा हुआ है। तो अगली चीज़ मेरे पास अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टर। ये भी आपने इसको पढ़ा है, जिसमें आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वो बात करता है। तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टर। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टर। ठीक है। तो इसमें भी आपने पढ़ा था भाई, मेरे पास एक पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर, दूसरा मेरे पास नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर। पहला मेरे पास क्या था? पॉजिटिव कोफिशिएंट। और दूसरा मेरे पास क्या था? नेगेटिव कोफिशिएंट। नेगेटिव कोफिशिएंट। ठीक है। और आपके पास जो कि इक्वेशन थी वो शायद आप लोगों को याद हो, अल्फा इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू डेल्टा टी। तो ये मेरे पास इसकी जो इक्वेशन थी वही मेरे पास आ जाएगी। आर एफ मेरे पास जो फाइनल रेजिस्टर है, आर नॉट मेरे पास इनिशियल रेजिस्टर, और डेल्टा टी जो मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर है उसके बारे में वो आपसे बात कर रहा है। अच्छा जी। और आज के सेशन के लिए जो हमारा आखिरी टॉपिक है
वो मेरे पास किस चीज़ का है, इसके बारे में हम लोग बात कर देते हैं, लास्ट टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक आपके पास क्या है जी? कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। वैसे बुक में तो आपके पास मेरे ख्याल से ये टॉपिक नहीं है, लेकिन एंट्री टेस्ट में आपके पास ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, डिटेल में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि ये बुक में टॉपिक आपके पास नहीं है, क्योंकि ये मैट्रिक क्लास का टॉपिक है। तो जाहिर सी बात है, जब एंट्री टेस्ट आप लोग दोगे तो वो मैट्रिक भी आपके पास वो आएगी। तो पहली तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा? सीरीज कम्बिनेशन। दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा? पैरेलल कम्बिनेशन। तो अब सीरीज कम्बिनेशन की आपके पास डायग्राम कैसे होती है? अगर आपके पास एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर और तीसरा रेजिस्टर R1, R2, R3 आपके पास इस फॉर्म में गिवन हो, तो ये मेरे पास सीरीज कम्बिनेशन होगा। और पैरेलल कम्बिनेशन में एक रेजिस्टर, दूसरा और ये तीसरा रेजिस्टर जब आपके पास गिवन होंगे, इसको आपने R1, R2 और R3 का नाम देती है, तो ये मेरे पास पैरेलल कम्बिनेशन आ जाएगा। सिमिलरली सीरीज कम्बिनेशन की जो आपके पास इक्वेशन होती है, R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल कम्बिनेशन की 1 डिवाइडेड बाय R टोटल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 बन जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट आपके पास सेम होता है, यानी I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, और वोल्टेज आपके पास यहाँ पर डिफरेंट होती है, V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा। अगर आप पैरेलल कम्बिनेशन की बात करो तो यहाँ पर करंट आपके पास डिफरेंट होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3, और वोल्टेज आपके पास सेम रहती है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। तो ये भी टॉपिक आपके पास जो कि एंट्री टेस्ट है उसके हवाले से भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखना है। अगला पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सवाल क्या है जी? एंट्री टेस्ट का सवाल है, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टर connected in series, अगर आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है, यानी फॉर एग्जांपल आप अगर ये लिखो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn, और मैं ये बात करता हूँ कि आपके पास R1 इक्वल है R2 के, इक्वल है R3 के, सब इक्वल है, तो मेरे पास R टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी? n टाइम R आ जाएगा। अगर वो आपसे ये कहता है कि इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फॉर पैरेलल, तो पैरेलल में आपके पास R टोटल की वैल्यू क्या होगी? तो मेरे पास क्या बन जाएगी? 1 डिवाइडेड बाय R टोटल इज इक्वल टू, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगी? इसकी वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी? या R डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। R टोटल की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? R डिवाइडेड बाय n। तो ये मेरे पास आपके पास फॉर सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन की आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, जो कि आप लोगों ने जहन में रखनी है, ठीक है? तो यहां तक मेरे पास आ जाएगा। तो अगली चीज मेरे पास आ गया जी, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। इसको भी एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, यूनिट की बात करेंगे। सबसे पहले मेरे पास आ गया रेजिस्टर, तो रेजिस्टर की मेरे पास यूनिट क्या होती है? सबको पता है जी, ओहम मेरे पास इसकी यूनिट होती है, और इसकी जो इक्वेशन है वो होती है R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। अगली चीज मेरे पास आ जाएगी रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टिविटी, तो मेरे पास रेजिस्टिविटी की जो इक्वेशन होती है वो मेरे पास क्या होती है? रो इज इक्वल टू R A डिवाइडेड बाय L। समटाइम अगर आप लोग रेजिस्टिविटी की यूनिट भूल जाओ
तो यहाँ से आपके पास आर की यूनिट क्या आ गई, ओहम, और एरिया की यूनिट मेरे पास क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट मेरे पास मीटर, तो ये कैंसिल, तो ओहम मीटर आपके पास यूनिट आ जाएगी। अब अगली चीज मेरे पास आ जाएगी कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो कंडक्टेंस मेरे पास द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी आपने कंडक्टेंस को आप लोगों ने डिनोट करते हो जी से, और वो 1 डिवाइडेड बाय रो, यानी सॉरी 1 डिवाइडेड बाय आर, जो कि मेरे पास ओहम मीटर के इक्वल होता है। ओहम इनवर्स एक आपके पास ये आ जाएगी, और दूसरी आपके पास MHO, ये भी आपके पास यूनिट है, और साइमन भी आपके पास इसकी यूनिट है, तो ये अपने जहन में रखनी है। और अगली मेरे पास क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो सो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, अब कंडक्टिविटी को उसने जो है वो सिग्मा से डिनोट किया हुआ है, तो कंडक्टिविटी मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा, हाँ MHO ये यूनिट होती है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी। तो अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है जी, 1 डिवाइडेड बाय ओहम मीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स मेरे पास किसकी इक्वल है, साइमन के, साइमन मीटर -1, ये भी आपके पास कंडक्टिविटी की यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ तक आपके पास इस सेशंस के टॉपिक आ जाएंगे। अब अगला मेरे पास जो है वो कल के दिन हम लोग जो है वो पावर के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके पास कम्बिनेशन ऑफ पावर, अगर आपके पास डिफरेंट तरह के बल्ब लगे हों तो आपके पास टोटल पावर क्या होगी। फिर कलर कोड ऑफ रजिस्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की भी थी, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। रियोस्टेट के बारे में बात करेंगे, और आखिर में हम लोग ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे। किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के बारे में भी हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है।